Good morning, students. After completing the one portion of light chapter, that is reflection of light, now from today onwards we are going to start refraction of light. आज से हम बेटा refraction of light को पढ़ेंगे. अभी तक हमने reflection of light पढ़ा, जिसमें जो light है वो bounce back हो जाती थी from the surface, spherical surface हो चाहे plane surface हो बेटा, लाइट क्या हो जाती थी, बाउंस बैक हो जाती थी. ना आज का टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन. यहाँ पे हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इसका आज, ठीक है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे यहाँ पे आज. आप समझेंगे कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है. तो बेटा रिफ्रैक्शन अगर आप देखो तो हमारी डे टू डे लाइफ में भी दिखता है और हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में तक भी रिफ्रैक्शन देखा जाता है. वो कैसे हम देखते हैं, ये सारे फिनोमिना हम क्या करेंगे आगे जाके पढ़ेंगे. अब बेटा एक चीज़, अगर आपको लेक्चर आपने पिछले 10 लेक्चर देखे हैं और स्टार्टिंग के लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ वहाँ पे मैंने एक नेचर ऑफ लाइट बताया था कि नेचर ऑफ लाइट है कि जो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. जो बेटा लाइट है वो कैसा पाथ होता है उसका, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो लाइट है वो ट्रेवल करती है. लेकिन क्या हर सिचुएशन में जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी? तो बेटा यहाँ एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि लाइट ट्रेवल करती तो है स्ट्रेट लाइन पाथ को तो ट्रेवल करती है, लेकिन तब करती है जब जो लाइट है वो सिर्फ एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है. Light travel in a straight path when it travel in a same medium. बेटा यार मीडियम सब कुछ समझाऊंगा अभी, है ना. मीडियम क्या है क्या नहीं है ये सब समझेंगे अभी. जब लाइट जो है ट्रेवल करेगी बेटा सेम मीडियम में, तो वहाँ पे जो लाइट जो है वो कैसा आएगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी. फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ देखो, मान लो एक ग्लास स्लैब लेते हैं. ग्लास स्लैब सभी ने देखा है, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है. 3D में अगर मैं उसको बनाऊँ तो एक ग्लास स्लैब ऐसा होता है बेटा, ग्लास का होता है पूरा, सभी ने देखा होगा लैब्स में ग्लास का बना होता है बेटा, ये ऐसा एक ग्लास स्लैब होता है. तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे मान लो ये एयर है, यहाँ पे एयर है और ये क्या है बेटा, ये है ग्लास. तो बेटा यहाँ देखो, जैसी लाइट रे इंसिडेंट होगी ऑन द सरफेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, व्हाट विल हैपन. तो बेटा ये है मीडियम 1 एयर. मीडियम 1 में तो लाइट का जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और ये हो गया हमारे पास मीडियम 2. मतलब अब मीडियम क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया. मतलब लाइट किस मीडियम में जा रही है वो चेंज हो गया. एयर से किधर जा रही है बेटा, किधर जा रही है, ग्लास में. अब जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. लाइट क्या हो जाएगी, अब बेंड हो जाएगी व्हेन इट चेंज इट्स मीडियम. जैसी लाइट क्या करती है अपना बेटा, मीडियम चेंज करती है, वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है अपने पाथ से, अपने एक्चुअल पाथ से क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी. अब यहाँ पे जो मीडियम तो चेंज हुआ, साथ में डेंसिटी भी चेंज होगी, ठीक है. सेम डेंसिटी में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो स्ट्रेट पाथ पे करेगी. तो मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ. व्हेन, एक तो वो हो गया ऊपर जो लिखा है, व्हेन लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम, सेम डेंसिटी. बेटा हर मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है, लेकिन अगर डेंसिटी सेम रहेगी तो लाइट की जो पाथ होगा वो भी क्या होगा बेटा, स्ट्रेट पाथ होगा. व्हेन लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम, द पाथ ऑफ लाइट विल बी सेम, ठीक है. तो जो पाथ होगा वो क्या होगा, ट्रेवल करने का, वो भी बेटा सेम होगा. लेकिन जैसी मीडियम चेंज होगा, जैसी डेंसिटी चेंज होगी, मान लो इसकी डेंसिटी 1 है ना, एयर की डेंसिटी बेटा अलग होगी और ग्लास की डेंसिटी अलग होगी. तो जैसी डेंसिटी चेंज हुई, लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई.
and this bending of light is known as, बेटा this is known as, बोलो क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने क्या लिखा, तो सिंपल सा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सभी समझेंगे, ये है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। व्हेन passes from one medium to another medium, bending of light when it travel, लिखो passes लिखो एक ही बात है ना, travel from one medium to another obliquely। बेटा यहाँ पे ये जो वर्ड है obliquely, इसको देखो ओब्लिकली, ये मैंने क्यों लिखा अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। मीडियम टू अनदर ओब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आप सबको ये समझ आया है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल है क्या। सिंपल बेटा, रिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। कब बेंड करेगी, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ओब्लिकली, ओब्लिकली, है ना। चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, आज बहुत ही छोटा सा हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, कि लाइट कैसे बेंड होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब बेटा देखो, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, ये भी मैंने आपको करवाया है, लाइट इस चैप्टर के शुरू में करवाया है, और याद रखना है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, हम मान के चलते हैं एयर और वैक्यूम में, ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं, एयर और वैक्यूम में क्या होती है बेटा, एयर में थोड़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे वैक्यूम से आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है बेटा लाइट, थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है, लेकिन नियर अबाउट 3 × 10⁸ रहती है, ठीक है बेटा। तो ये होगी स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अब देखो, लेकिन जैसे ही क्या होगा, लाइट किसी और मीडियम में जाएगी, जैसे ही जो लाइट होगी वो किसी और मीडियम में जाएगी बेटा, तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एज द मीडियम चेंजेस, as the medium changes, the speed of light will also change। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जैसे जैसे हमारा मीडियम चेंज होगा। अच्छा, यहाँ पे मीडियम देखो, दोबारा से लिख रहा हूँ, एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम कौन है बेटा, ग्लास है। तो पहले एयर से स्पीड ऑफ लाइट कैसे आ रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जैसे ही वो ग्लास में एंटर हो जाएगी बेटा, तो ग्लास में क्या हो जाएगी, उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होके 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो याद रखना है, जैसे मीडियम चेंज होगा, लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड क्या है बेटा, एयर में है। तो अब किसी भी मीडियम में आप ले जाओ तो लाइट की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज ही होने वाली है, ठीक है। अब क्या है बेटा इसमें, ये कि ऐसा हुआ क्यों, और यहाँ पे वह 3 केसेस अभी आपको यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। 3 केसेस भी डिस्कस करेंगे, और पहला है वाई स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों हुई, उसका पाथ चेंज कैसा होता है, तो अब वो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, ठीक है। ये वाला डायग्राम आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ABCD ले लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसको करने से पहले यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, और यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ध्यान से सभी देखेंगे।
तो यहाँ पे ये हमारे पास आया एक ग्लास स्लैब, ए बी सी डी। लाइट रे फॉल्स ओब्लिकली। ओब्लिकली बेटा तिरछा होता है, ओब्लिकली का मतलब इंक्लाइंड, ठीक है। ओब्लिकली आई सरफेस से परपेंडिकुलर बनता है बेटा नॉर्मल। तो सरफेस की परपेंडिकुलर हमने क्या बना दिया, एक ये नॉर्मल बना दिया 90 डिग्री के एंगल में सरफेस से, ये नॉर्मल है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल, ठीक है बेटा। ये पॉइंट हो गया O और ये पॉइंट हो गया A। मान लो A पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है, O पॉइंट की तरफ गई, और जैसी बेटा फॉल करेगी हमारे सरफेस पे, देखो बेटा ए बी पे जैसी ये रेड लाइट है जो इंसिडेंट, देखो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब जैसे ये इस पे फॉल करेगी इसके सरफेस पे ग्लास स्लैब के, तो ये ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर शेप, अभी भी मैंने बोला था, तो ये हो गया ग्लास, और यहाँ पे होगी हमारे पास एयर, एयर। अब यहाँ पे इस सरफेस से क्या होगा बेटा, लाइट बेंड करना शुरू हो जाएगी। लाइट क्या करेगी, बेंड। अब बेंड किस तरफ को करेगी, वो देखो, ये इधर को, ये देखो बेटा ऐसे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। चलो इसको बड़ी स्क्रीन पे बनाते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा बना के यहाँ पे चेक करेंगे। ये ग्लास स्लैब ए बी सी डी, ये यहाँ से आई इंसिडेंट रे, ठीक है। ये बन गया हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस 90 डिग्री में, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जो रे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो बेटा, O पॉइंट पे जो रे होगी वो क्या करेगी, बेंड कर जाएगी इस तरफ को, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तभी, ये देखो बेटा ये नॉर्मल है ना, तो लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए, देखो एक्चुअल पाथ मैं बनाता हूँ। लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए थी, ये कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन किधर को बेंड हो रही है बेटा, नॉर्मल की तरफ को। ये देखो यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो रही है, ये नॉर्मल को मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, इतना डार्क होगा नहीं है, ये समझने के लिए कि ये जो नॉर्मल की तरफ कैसे बेंड हो रही है। तो ये देखो एक्चुअल पाथ ये था, और बेंड किधर को हो रही है बेटा, ये नॉर्मल की तरफ को। अब आ जाते हैं एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बेटा इसको लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिक कर रहे हैं आज, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ, और इस रे को क्या बोलेंगे बेटा, ये जो ब्लू वाली है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ें थी, ठीक है। सिंपल सा हमारा एक डायग्राम था जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने क्या किया है, शो किया है। तो ए ओ क्या है बेटा, ए ओ क्या है, ए से ओ तक इंसिडेंट हुई, और ओ से यहाँ पे हम ले लेते हैं, अच्छा यहाँ ए हमने पहले से लिया है तो इसको हम पी ले लेते हैं, ठीक है, पी ओ, और यहाँ पे क्यू ले लेते हैं इस पॉइंट को। तो ए पी ओ होगी हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ओ क्यू होगी हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। बेंड्स टूवर्ड्स रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल,
नॉर्मल, है ना। व्हेन ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब कहाँ से ट्रेवल करी बेटा, एयर से ग्लास की तरफ को ये ट्रेवल करती है, तो बेंड किस तरफ को होगी, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब एक और यहाँ पे हम डायग्राम करेंगे बेटा। अब देखो इस डायग्राम को यहाँ पे समझेंगे, लास्ट डायग्राम है इस लेक्चर का। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। तो बेटा यहाँ समझना इसको। तो दोबारा से मैंने यहाँ एक ग्लास स्लैब बनाया। अब जो हमारी रे है वो कैसे आ रही है बेटा, ओब्लिकली आ रही है। मतलब इस सरफेस के, ये जो ए बी सरफेस है, इस सरफेस से किसी एंगल से क्या हो रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अगर देखो अभी हमने पढ़ा, अगर तो लाइट रे ओब्लिकली आएगी तो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जो लाइट रे है वो ओब्लिकली ना आए तो क्या वो रिफ्रैक्ट होगी, क्या वो रिफ्रैक्ट होगी। अब देखो मान लो बेटा लाइट रे ऐसे आ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे बिल्कुल सीधी आ रही है, तो इस केस में देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बिकॉज इंसिडेंट रे शुड बी फॉल ओब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। जब लाइट रे ओब्लिकली क्या करेगी, फॉल करेगी, तभी क्या होगा बेटा, लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी जाएगी है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सी रे, इंसिडेंट, तो कोई रिफ्रैक्शन बेटा नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक और चीज़ समझेंगे यहाँ पे हम। लास्ट ये डायग्राम यहाँ पे है। तो बेटा मान लो ये हमारे पास क्या है, एक दोबारा से ग्लास स्लैब है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि लाइट की सिर्फ एक ही रे आए, यहाँ पे हम एक रे पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक बीम आती है लाइट की क्या आती है, एक बीम आती है। तो मान लो ओब्लिकली एक बीम आ रही है, बीम का मतलब समझते हो ना, द कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम। इन छोटी छोटी रेज का बेटा, ये जैसे ये रेज आ रही है, ये रेज है, एक रे है, ऐसी इसके बीच क्या होगी, बहुत सारी रेज होगी प्रेजेंट, जिसको हमने क्या बोला, बीम। तो ऐसी क्या होगी बेटा, बहुत सारी यहाँ पे रेज होगी। तो एक बीम में क्या होती है, विच हैव नंबर ऑफ रेज, इन विच नंबर ऑफ रेज आर प्रेजेंट। तो चलो इसके बीच हमें पता है बहुत रेज है। अब क्या होगा बेटा, हम सिर्फ देखेंगे एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो दो पार्टिकल है यहाँ पे, मैं दो पार्टिकल लेता हूँ, ए और पार्टिकल नंबर बी। बेटा ये जो यहाँ पे PQRS ले लेते हैं इस वाले को, है ना। PQ सरफेस में कौन सा पार्टिकल जल्दी पहुंचेगा, पॉज करो वीडियो और सोचो। PQ सरफेस पे, इस ग्लास स्लैब के ये जो PQ सरफेस दिख रहा है बेटा, इस सरफेस में इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल पहले पहुंचेगा, तो बेटा ए पार्टिकल पहले पहुंचेगा। ए पार्टिकल पहले पहुंचेगा तो वो पहले बेंड कर जाएगा, ठीक है। और बी पार्टिकल क्या करेगा, कुछ देर बाद क्या करेगा, वो रीच करेगा इस पॉइंट पे, PQ पॉइंट पे, और उसके बाद वो बेंड करेगा इस तरफ को। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, एक टाइम पे यहाँ पे जो पार्टिकल है उसके, वो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे क्या करे, रिफ्रैक्शन शो करे। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी बेटा, कम हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ए पार्टिकल पहले पहुंच रहा है और फिर बी पार्टिकल कुछ देर बाद पहुंच रहा है। तो ये क्या करेंगे, तो एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था इस बीम का, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था बेटा, लेकिन जहाँ रिफ्रैक्ट किधर हो रही है, इधर। वाई,
ड्यू टू द, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बीम है जो बेटा वो नहीं पहुंच रही है जो इनको, ठीक है। तो सिंपल ये है। तो बेटा अगर यहाँ पे मैं पॉइंट दे दूं एक O और O डैश, तो B और O डैश, B और O डैश क्या होगी, थोड़ा लेट पहुंचेगा ये वाला पार्टिकल, है ना। और O और A और O, है ना, मतलब A से पार्टिकल जब O की तरफ जाएगा, A से जब O की तरफ जाएगा तो वो क्या जाएगा, थोड़ा B पार्टिकल से जल्दी वो क्या करेगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ द बीम ऑफ लाइट रीच द ग्लास फर्स्ट। तो ये A पार्टिकल फर्स्ट आएगा यहाँ पे, पहले पहुंचेगा, और B पार्टिकल बाद में पहुंचेगा, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वेव हम क्या पढ़ते हैं, वेव नेचर पढ़ते हैं। इस केस में हम वेव नेचर ही पढ़ते हैं बेटा लाइट का। ठीक है, इतना सा काफ़ी है। ठीक है, इतना सा कर लो, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सफिशिएंट।